है साहिल। ये हम्म। जितने भी यूनिवर्सिटीज है, बड़े यूनिवर्सिटीज है, उसके जो मतलब जो टॉप में है वो सारे लोग लेफ्टिस्ट है, सारे के सारे कम्युनिस्ट है। ठीक है। और ये क्या करते हैं कि जो बच्चा इनके आइडियोलॉजी से मैच नहीं करता है उसको फेल करना, उसको कम मार्क्स देना, प्लेसमेंट में उसको पीछे रखना, जो चीजें उनके हाथ में है, तो दब के बच्चे जो है उनको सपोर्ट करना चालू कर देते हैं। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। न्यू सीकर साहब। नमस्ते साहिल सर, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? न- नमस्ते सर। हाँ सर, मुझे आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए। जी। मैं अपने कॉलेज के अंदर मेरे दो दोस्त हैं। हम्म। उनके साथ भी मैंने आपका चैनल काफ़ी उनको रेकमेंड किया है और वो देखते भी है। बट सर, एक दोस्त है वो मान चुका है आपकी बात, और दूसरा जो दोस्त है ना, जब भी हम्म। आप हदीस से जब दिखाते हो ना, तो वो हम्म। बंदा बोलता है कि मैं कुरानिस्ट हूँ। तो हम्म। आप कोई ऐसी आयत दिखा सकते हो कि जो मैं उसको पेश करूँ कि इस्लाम में कितना इनह्यूमन चीज दिखाई गई है और बताई जाती है? आप कितने दिन से चैनल देख रहे हो? कुछ 1 या 2 महीना हुआ है सर। तो यार इतनी सारी आयतें हमने बताई है, आपने कभी नोट डाउन किया? नो सर। तो थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा ना बच्चे लोग, आप लोग को भी। यस। तो आप जो है जब भी स्ट्रीम देखोगे तो उसमें डिस्कशन के दौरान कई सारी आयतें आती है। जैसे मिसाल के तौर पे वाइफ बीटिंग वाली आयत आपको सूरह निसा में मिल जाएगी। उसी तरीके से औरतें जो है वो खेती है वो आप दिखा सकते हो। उसके साथ साथ फिर आप स्लेव्स के साथ सेक्स कर सकते हो, ये आप दिखा सकते हो। उसके साथ साथ आप जो इर्रेशनल चीजें हैं साहिल। कुरान में वो आप दिखा सकते हो। तो जब भी ये इस तरीके का डिस्कशन चलता है साहिल ना, भाई। एक नोटपैड अपने साथ में, एक बुक साथ में रखने का, ताकि आप नोट डाउन करते जाओ। ऑल्सो जो मैंने आपको बताया, जो मेरा एक दोस्त है वो आपकी बात मान चुका है। अभी वो थोड़ा सा सर मेंटल ब्रेकडाउन में चला गया है, तो उसके लिए कुछ आप बता सकते हो क्या मुझे? उसको कैसे मैं हेल्प करूँ उस चीज से निकालने के आप लिए? कभी आप कभी उनको लेके आ सकते हो अपने दोस्त को जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है, तो हम उनको थोड़ा बात करेंगे तो उनको तसल्ली मिल जाएगी। हाँ, मैं लेके आने का ट्राई तो करूंगा, लेकिन वो थोड़ा सा भी हाँ। इतना सा मेंटल ब्रेकडाउन में गया है कि वो कॉलेज भी नहीं आ पा रहा है। है ना, होता नहीं, है सही भाई। बात है। सही सही बात है, होता है। इसी वजह से कह रहा हूं कि अगर एक बार उससे बात हो जाए तो उसको थोड़ा सा अच्छा फील होगा। ओके। तो थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा सा गिल्ट लग रहा था कि मैंने सही किया कि गलत किया, क्योंकि वो उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी, इसलिए। अरे भाई, नहीं गलती देखो, से ब्रेक। आज जो वो मेंटल ब्रेकडाउन में है, कल वो आपको थैंक्स कहेगा कि भाई आपके वजह से इतनी जल्दी उस वो इस्लाम के कल्ट से निकल गया। ओके, ओके। थैंक यू। मुझे भी थोड़ा भी अच्छा लग रहा आप लोग को है। मैं चैनल भी। कैसे मिला? क्योंकि मैंने लास्ट टीम में भी बताया था कि जब मैं कुछ लोगों से मिला था, उन्होंने मुझे बताया था कि भाई कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़े चाव से आप लोगों के चैनल्स देख रहे हैं। तो अब सर, चूंकि ये मैं न्यू आईआईटी सीकर बॉम्बे भी से जो है हूँ। वो आईआईटी बॉम्बे से है, अरे वाह। यस। तो चैनल कैसे मिला था आपको? सर, अंदर खाने में बात चलती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत से किसमें? लेफ्टिस्ट है। यूनियन होता है यहाँ पर भी बहुत सारे। ओके। तो बात चलती रहती है। तो बट सर, कैसे है ना, वो जो जो लेफ्टिस्ट सोच के लोग हैं ना, वो आपको रॉन्ग से सेंस में लेते हैं कि ये लोग सब प्लांटेड लोग हाँ, हैं। लेके आओ उनको, लेके आओ। हम तो नहीं सर, इंतजार कर रहे हैं कि वो लेफ्टिस्ट। नहीं आएंगे, उनकी हिम्मत नहीं है आईआईटी मेरे। आईआईटी बॉम्बे वाले अगर लेफ्टिस्ट लोग बोलते हैं कि इस्लाम सही है तो पूछ लेना अर्थ फ्लैट है कि नहीं। राइट। हम तो बट चाहते हैं कि हमारे सामने जो भी लेफ्टिस्ट, देखो मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन राइट राइट विंग वाला है, कोई लेफ्ट विंग वाला है। मुझे उससे फर्क पड़ता है जो ये कहे इस्लाम सही है। तो कोई भी लेफ्टिस्ट हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, अगर वो इस्लाम को सही कह रहा है
तो भाई आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, बैठ भाई के बात अभी करें। साहिल कुछ दिन पहले मेरी एक लेफ्टिस्ट से बात हुई थी। वो क्या बोलता है कि हाँ कुरान में कुछ गलत वर्सेस है, उसको नहीं मानने का, और जो सही वर्जन है उसको मानने का। तो मैंने उसको बोला बस यू क्लियरली डोंट नो कि इस्लाम कैसे काम करता है। नहीं नहीं, उसको बोलने का था, अरे पायलट वाला भाई, उसको बोलने का था कि एटलीस्ट यही चीज अपने जो बड़े बड़े लेफ्टिस्ट है ना, उनसे बुलवा दे कि इस्लाम में गलत चीजें भी है, कुरान में गलत चीजें भी है, सही चीजें भी है, गलत चीजों को आप नहीं मानो, उसको कंडेम करो। इतना वो कोई बड़े लेफ्टिस्ट से बुलवा दे अपने वीडियो में, कोई बात नहीं। बोलेगा ध्रुव साहिल ध्रुव राठी बोलेगा ये चीज, नहीं राणा बोलेगा। यूसुफ खान बुलवाओ। साहब बोलेंगे? इतना बुलवा दो, आई एम ओके विद दिस स्टेटमेंट, इतना बुलवा दो, खाली बरखा दत्त से बुलवा दो। साहिल भाई, ये समझ लेफ्ट रहे और आप? इस्लाम का जो एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के चलने का नाटक है ना, ये सिर्फ जहां पर डेमोक्रेसी है वहीं पर चलता है। जहां पर इस्लाम का शासन है वहां पर ना लेफ्ट की चलती है, और जहां पर लेफ्ट का, जहां पर कम्युनिज्म का गवर्नमेंट है वहां पर इस्लाम की बिल्कुल नहीं चलती। हाँ जी, जो आप सब बात कर रहे हैं ना वो सब बात सब सच है। और साहिल भाई मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि आपने जो बोला ना कि लेफ्टिस्ट लोग के आपके चैनल पर लेके आ जाए, सर मैंने एक दो बार रखा था ये वाला पॉइंट। बट थिंग इज ना कि वो लोग उस चीज को रिबटल करके बोलते हैं कि ऐसे लोग के हम मुंह नहीं लगते। तो अब क्या बोले? पिछवाड़ी फट जाती है ना, राइट। तो कैसे मुंह लगेगी? साहिल और सर देखो लेफ्ट आइडियोलॉजी है ना, जितने भी कॉलेजेस यंग पीपल है ना उनके लिए लेफ्ट आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। उसको सुनना, अगर आप उसको पेपर पे डालोगे ना वो बहुत सुंदर लगता है। इक्वल राइट्स, एवरीबडी इज इक्वल, सबको इक्वल सब कुछ मिलना चाहिए, सब कुछ वो होता है। लेकिन आज तक एक ऐसा कंट्री नहीं है जो प्योरली लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट हो और वो फेल ना हुआ हो। कोई तो कारण होगा, इसके बारे में भी सोचना चाहिए लोगों को। इसलिए आपको जो ये लेफ्ट विंग सोच वाले लोग हैं ना वो कॉलेजेस में बहुत मिलेंगे। थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा, इन्होंने ना कॉलेज के अंदर भी एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना के रखा है, ये लोग पढ़ाई छोड़ के बाकी सारी चीजें करेंगे, और जो नए नए बच्चे आएंगे जिसके अंदर, इनमें से ये नए बच्चों में से ये घेरेंगे, जैसा शिकार ढूंढते ना, और इस तरह से अपने अपने हिसाब के बच्चे चुन के लेंगे और उनके ऊपर ही इनका ज्यादातर काम चलता है। तो इनका एक बहुत बड़ा वो क्या कहते हैं गिरोह है प्रॉपर, जिसे हम ये कहेंगे ना कि प्रोपेगेंडा का फैलाने वाली गैंग है हर कॉलेज में, जिनका बहुत डीप काम चलता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। एक एक आदमी था विंस्टन चर्चिल, जिसको मैं बहुत ज्यादा अपोज करता हूँ, लेकिन उसकी एक बात थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वो प्राइम मिनिस्टर था इंग्लैंड का वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे। उसने कहा था कि इफ देर इज अ मैन एट यंग एज he does not believe in left ideology, then he is not a human being. And after he becomes wiser, if he continues to remain a leftist, then he is again not a human being. वाह भाई वाह, हा, क्या स्टेटमेंट है। मतलब तो जवानी भाई में अगर आप लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी में हो तभी भी आप इंसान नहीं हो, और बड़े होने के बाद, समझदार होने के बाद भी अगर आप लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी पे हो तो भी आप समझदार नहीं हो। ये क्या कोई किताब में हेलो। उसके, या कहाँ से, कोट कहाँ से मिलेगा? बहुत फेमस कोट है यार विंस्टन चर्चिल का, कहीं पर भी मिल जाएगा। ओके, तो एडिटर साहब से तो मैं कहूंगा कि ये जो थोड़ा सा डिस्कशन है लेफ्ट वालों के ऊपर, इसको थोड़ा काट के अलग से भी चला देना, ताकि, क्योंकि करना भाई ने जो एग्जाम्पल दिए है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, वो बिल्कुल सही है और लोगों को गौर करना चाहिए इस पे। तो अगर एडिटर साहब आप सुन रहे हैं तो ये एक छोटा सा 7-8 मिनट का वीडियो जो है उठा के जरूर डालिएगा। हाँ, और सर साहिल सर एक लास्ट पॉइंट रख के मैं जाता हूँ। जी। सिर्फ स्टूडेंट विंग की बात नहीं है, इवन जो प्रोफेसर्स है वो भी उस लीनिंग के हैं। क्योंकि मेरे साथ ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ था कि जब मैं थोड़ा सा वोकल होने की कोशिश कर रहा था ना, तो कैसे होता है ना, जो इंटरनल असेसमेंट मार्क्स होते हैं या फिर जो असाइनमेंट्स के मार्क्स होते हैं वो अफेक्ट होते हैं। आप समझ पा रहे हो ना? मतलब किस चीज से इफेक्ट होते हैं, अगर आप अभी देखो, प्रोफेसर की बात अभी से agree ना फॉर करो? एग्जांपल कोई एक प्रोफेसर एक एक फैकल्टी या फिर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, राइट? और उसको ये समझ में आता है कि ये जो स्टूडेंट है ये मेरे आइडियोलॉजी के अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहा है, तो वो मुझे लाइन पे लाने के लिए क्या करेगा कि अगर कोई इंटरनल मार्क्स होगा उसके हाथ के अंदर, 100 में से मुझे सिर्फ 35 देगा, 40 देगा, राइट? अगर मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो भी उससे कोई वांदा नहीं, बट वो मुझे मार्क्स कम देगा।
कि जिससे मैं उसकी आइडियोलॉजी पे झुक जाऊंगा ऐसे। तो ये मतलब ये फालतूगिरी भी चलती है क्या? ये हाँ सर, सिर्फ कैंसल कल्चर यही तो है साहिल। ये जितने भी यूनिवर्सिटीज है, बड़े यूनिवर्सिटीज है, उसके जो मतलब जो टॉप में है वो सारे लोग लेफ्टिस्ट है, सारे के सारे कम्युनिस्ट है। ठीक है। और ये क्या करते हैं कि जो बच्चा इनके आइडियोलॉजी से मैच नहीं करता है उसको फेल करना, उसको कम मार्क्स देना, प्लेसमेंट में उसको पीछे रखना, जो चीजें उनके हाथ में है, तो दब के बच्चे जो है उनको सपोर्ट करना चालू कर देते हैं। इसमें से कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी है जो डेलिबरेटली स्टूडेंट्स को इस तरह से तैयार करती है कि ये इंडियन कल्चर, इवन अभी जो मोदी गवर्नमेंट है इनके खिलाफ भी थीसिस लिखे, अलग अलग न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल्स लिखे, और ऐसे लोग जो इस तरह का लेफ्ट के साइड का ये करते हैं, प्रोपेगेंडा को आगे ले जाते हैं, ऐसे लोगों को बहुत सारी जगह पर प्रेफरेंस दिया जाता है। जैसा पीएचडी के अगर आप इसमें किसी को फॉलोअरशिप अगर है तो पीएचडी के इसमें भी उनको ज्यादातर हेल्प होती है, या फिर इवन बाद में भी यानी एजुकेशन के बाद में भी, तो ऐसे लोगों को चेरी पिक किया जाता है। ये एक्चुअली आज के इसका सोसाइटी का पार्ट है जो चल रहा है अच्छे से, अंडर करंट चल रहा है। जो न्यू सीकर भाई ने बोला था ना अंडर करंट चल रहा है, ये बात बहुत सही है। तो इसको सही करने के लिए कुछ किया नहीं जा सकता? यार ये प्रोपेगेंडा बहुत टाइम से चल रहा है। जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ ना, जो इन लेफ्टिस्ट वालों की, देखो ये दो चीज में बहुत ज्यादा एडवांस है जो लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट टाइप के लोग होते हैं ना। एक प्रोपेगेंडा फैलाना, क्यों? क्योंकि ये बात करते हैं इक्वालिटी पे। अब जैसे ये हमारे न्यू सीकर भाई है, अगर इन्होंने एक अपोजिंग व्यू रखा तो उसको कम मार्क्स देना, ये कौन सा फ्रीडम ऑफ स्पीच है? लेकिन वो बात करेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच की, विच साउंड्स वेरी गुड, बहुत सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हाँ पीछे से प्रैक्टिकली अलग करते हैं पीछे से। पहली बात। दूसरी बात, जब ये कोल्ड वॉर खत्म हुआ ना, ये रादर देन गोइंग फॉर पावर, दे रियलाइज्ड कि उनको ये समझ में आ गया था कि भाई अगर तुमको एक्चुअल पावर चाहिए ना तो तुम्हारे पास दो चीजें होनी चाहिए, एक मीडिया, दूसरा एजुकेशनल सिस्टम। तो ये मीडिया और एजुकेशनल सिस्टम में बिल्कुल फैल गए, बहुत मतलब मेजरली फैल गए। ठीक है। इसलिए मेजर जितने भी मीडिया सिस्टम्स और मीडिया हाउसेस और एजुकेशनल सिस्टम है, उसमें ओवरवेलमिंगली लेफ्ट का इन्फ्लुएंस रहता है, ओवरवेलमिंगली। ठीक है। तो नाउ वो पता नहीं आपने अगर वो देखा है ना, कौन सी मूवी थी वो, कश्मीर फाइल्स, अगर आपने देखा है तो उसमें एक डायलॉग है, वो पल्लवी जोशी बोलती है कि भाई वो जब उसको टेररिस्ट से मिलना रहता है वहां पर कश्मीर में जाके, तो बोलता है मैं कैसे जाके, आप ये सब कैसे मैनेज कर लोगे? तो बोलती है गवर्नमेंट उनकी है तो क्या हुआ, सिस्टम तो हमारा है। हाँ 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 हाँ, ये है ना, ये डायलॉग है ये। एग्जैक्टली यही है। एग्जैक्टली ये लोग नैरेटिव को सेट करते हैं, ये लोगों को। और जो राइट विंगर्स है, इनका दिल सही जगह पे रहेगा लेकिन इनको वो बात बोलने नहीं आती है। ठीक है। ये इतने अग्रेसिव हो जाते हैं अपने बात को रखने में कि वो उस प्रोपेगेंडा को कभी फाइट नहीं कर पाते। बिल्कुल। और सर सिर्फ टेक्निकल इंस्टीट्यूट की बात नहीं है, जितने भी अपने मुंबई के अंदर मेडिकल इंस्टीट्यूट है वहां के भी डॉक्टर्स, मतलब मुंबई की जितने भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी उसमें सब सर यही हाल है। इसलिए बच्चे ज्यादा वोकल नहीं हो पा रहे। और कई सर मेरे कॉलेज में तो कई कई नॉन मुस्लिम भी आपको अगेंस्ट करते हैं, मतलब आपकी जो मूवमेंट है उसका। अच्छा, लेकिन मेरे को एक समझ में नहीं आता, ये वहां के बच्चे जो है वो पढ़ने जाते हैं क्या, ये सब फालतूगिरी करने जाते हैं? सर कैसा है ना, हम लोग का मतलब माइंडसेट अभी ऐसा हो चुका है ना कि 12th में बहुत स्टडी की, 12th में स्टडी करने के बाद हमने 98 95 96 परसेंटेज लाए। उसके बाद जेईई मेंस के लिए हमने बहुत पढ़ाई की, उसके बाद जेईई एडवांस के लिए बहुत पढ़ाई की। उसके अंदर हम लोग इतना पढ़ा कि हम लोग टॉप 5000 में आए ऑल ओवर इंडिया के अंदर। और जब सर बच्चा इतना कुछ कर लेता है ना तो बच्चा थक जाता है और वो बोलता है कि अभी सिर्फ और सिर्फ इंजॉयमेंट करना, अभी पढ़े। और हमको ऐसा विश्वास हो चुका है कि हमको कहीं ना कहीं पर तो एटलीस्ट 20 से लेके 30 लाख का पैकेज तो आराम से मिलने ही वाला है। तो हम लोग का दिमाग कहीं और चला जाता है। समझ सकते हो आप सर? मतलब सिर्फ वहां तक पहुंचने की मेहनत है, उसके बाद फिर वही सब हरामीपन करो, फालतू की चीजें करो। जी सर। और ये सिर्फ टेक्निकल इंस्टीट्यूट की बात नहीं है,
जितने भी जो कॉमर्स इंस्टीट्यूट हो गए बड़े वाले, मेडिकल इंस्टीट्यूट हो गए, उसमें भी सर यही सब थिंकिंग है बच्चों की, क्योंकि सर बच्चा थक जाता है। आर्ट्स और एक बार आर्ट्स और में एक बार सबसे सर ज्यादा इन्फ्लुएंस है। आर्ट्स में इतना ज्यादा लेफ्टिस्ट इन्फ्लुएंस है साहिल, तुम विश्वास नहीं कर सकते कि द काइंड ऑफ थिंग्स दैट आर टॉट इन आर्ट्स, वो खुले आम बोलते हैं कि हिंदुइज्म इज अ पेट्रियार्कल ब्राह्मणिकल सोसाइटी। खुले आम बोलते हैं, उनको ये बोलने में जो लेफ्टिस्ट जैसे ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स वगैरह जो होते हैं ना, वो तो फिर हाँ भी एक मैं कैसे बताऊं, वो एक दबी आवाज में बोलेंगे, हाँ ठीक है, इनडायरेक्टली बोलेंगे, अरे उसमें मनुस्मृति में ये बात गलत है, अरे सती प्रथा, ये सब बोलेंगे। लेकिन आर्ट्स में तो ये कैटेगरिकली बोला जाता है कि हिंदू इंडियन सोसाइटी इज अ पेट्रियार्कल ब्राह्मणिकल सोसाइटी। ये वर्ड्स है उनके। हम्म। तो और सर इतना काउंटर ही नहीं, इसमें काउंटर नैरेटिव सेट करने के लिए क्या इसका कुछ सोल्यूशन है कि नहीं है? सर देखो भाई, इकोसिस्टम पूरा टाइम चेंज तो करना लगेगा। पड़ेगा। लोग बोल रहे हैं, लोगों ने बात करना शुरू किया हुआ है, ठीक है, कि मेरे मेरे ओपिनियन का क्या, मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या, ठीक है, ये लोगों ने बात करना शुरू कर दिया है। थोड़ा टाइम तो लगेगा भाई, ये बहुत सालों का गोबर जमा हुआ है, इस गोबर को साफ करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, ये हम लोगों अच्छा, को समझना होगा। केएचवी साहब कह रहे हैं पायलट वाला एब्सोल्युटली राइट, हैपेंड टू अस इन आवर डेंटल कॉलेज, अ लेडी प्रोफेसर फेल्ड 18 स्टूडेंट्स आउट 36 in practicals for offering prayers in temple before the exam. She openly told it to a student. Wow. और सर ये सिर्फ इतना ही नहीं होता बहुत सर, कॉमन है ये। लास्ट मंथ में क्या हुआ पता है क्या हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर? मतलब मेरे ऐसे लोग ना सब ज्यादा करके थोड़ा बहुत लोग प्योर वेजिटेरियन है, राइट? तो एक कैफेटेरिया और एक एरिया बना के रखा था फिर ओनली फॉर वेजिटेरियन। सर वहां पर आकर वो लोग जानबूझ के नॉनवेज खाते थे कि हम लोग को वो चीज अच्छा नहीं लगे, इसलिए मतलब मेंटल टॉर्चर भी होता है यहाँ पे। मतलब आप इस देश का कोई कल्चर फॉलो नहीं करोगे, तो इतना सब तुम्हारे कुछ चलता है सर। अब तुम्हारे कॉलेज में ये नहीं है, एबीवीपी नहीं है? आईआईटी बॉम्बे में नहीं है, बट आई डोंट नो सर, मतलब मैं सर इतने प्रेजेंस यूनियन में नहीं है। पढ़ता नहीं हूँ। नहीं 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 भाई, प्रेजेंस नहीं है, जैसे एबीवीपी है ना, अनफॉर्चुनेटली आईआईटीज में नहीं घुस पाया, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। बट एबीवीपी आईआईटी में इतना उनका प्रेजेंस नहीं है, उन्होंने धीरे धीरे करके सारे मेजर इंस्टीट्यूट्स में अपना प्रेजेंस डालना चालू किया है काउंटर नैरेटिव देने के लिए, बट आईआईटीज में अभी भी नहीं है। तो आईआईटी एक का जो 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 आईआईटीज में, आईआईटी बॉम्बे के मेरे बड़े सारे फ्रेंड्स हैं, एलुमनाई है अब, ज्यादा करके उनका ये कहना था कि भाई आईआईटी का ना पब्लिकली खुल के नहीं आता है, लेकिन जो उनके कैंपस के अंदर होता है वो इट्स कंपेरेबल टू जवाहरलाल जेएनयू। जेएनयू, क्या बात है। और इसी देख की लो वजह भाई से बच्चे लोग डिप्रेस भी होते हैं, और कई कई बार सर बच्चे सुसाइड भी करते हैं कैंपस के अंदर, हॉस्टल के अंदर ही। बहुत सारी चीजें होती है सर अंदर। इसको इसको जो है ना अलग से हम जो है वो मैंने ऑलरेडी एडिटर साहब को मैसेज भेजा हुआ है ये डिस्कशन को अलग से क्रॉप करके डालने के लिए, क्योंकि जरूरी है ये डिस्कशन भी आना सामने कि भाई ग्राउंड लेवल पे कॉलेजेस में क्या चलता है, तो इसको अलग से भी हम करेंगे। थैंक यू सर, मैं लीव करता हूँ।